प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 6 फरवरी 2025 दिन वीरवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। दून में 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होगा बजट सत्र, बोले वित्त मंत्री। जनहित का रखा गया है ध्यान। बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे कि व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण सुझाव को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा। उत्तराखंड के बेरोजगारों के पास 4100 से अधिक पदों पर भर्ती का मौका, कसले कमर, कैबिनेट लगा सकती है मोहर। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, प्रधानाचार्य से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त 4100 से अधिक पदों पर भर्ती लंबे समय से लटकी है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले नए शैक्षणिक स्तर की शुरुआत में इन पदों पर भर्ती करने के लिए शिक्षा विभाग की नजरें मंत्रिमंडल पर टिकी है। अलग अलग होने वाली इन भर्तियों में आ रही बाधाएं दूर करने के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीआरपी और सीआरपी के रिक्त 955 पदों पर भर्ती वर्षों से लंबित थे। प्रदेश सरकार ने इन पदों पर चयन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से करने का निर्णय लिया था। इसके लिए रोजगार पोर्टल प्रयाग का चयन भी किया गया, लेकिन पोर्टल के साथ मेरिट के आधार पर चयन को लेकर तकनीकी कठिनाई हो गई है। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक, गढ़वाल आयुक्त, आईजी सहित जिलाधिकारी मौजूद। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक जारी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, आईजी राजीव स्वरूप, डीएम चमोली, डीएम देहरादून सहित चारों जनपदों के अधिकारी बैठक में मौजूद है। बता दें कि चार धाम यात्रा का शुभारंभ इस बार 30 अप्रैल को होगा। धार्मिक परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से यात्रा का आगाज होता है। वहीं वसंत पंचमी के पावन पर्व पर टिहरी के नरेंद्र नगर दरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हुई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। अब उत्तराखंड में सी प्लेन से होगा सैर सपाटा, इन 5 जिलों का बनेगा सर्किट। प्रदेश में अब सी प्लेन के संचालन में नई उम्मीद जगी है। नागरिक उड्डयन विभाग अब प्रदेश के भीतर ही सी प्लेन उड़ाने के लिए एक सर्किट तैयार कर रहा है। इसमें प्रदेश की 5 झीलों को जोड़ा गया है। यह प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा गया है। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, चाहे वह ट्रेकिंग हो या फिर रिवर राफ्टिंग। अब इस कड़ी में प्रदेश के भीतर सी प्लेन के संचालन को झीलों को आपस में जोड़ने की तैयारी है। उत्तराखंड में सी प्लेन नदियों में पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उत्तराखंड रोडवेज को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी मिली। इन रूटों पर सफर सुहावना। उत्तराखंड रोडवेज को शासन से 100 नई बसें खरीदने की अनुमति मिल गई है। प्रबंधन ने टेंडर जारी करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। रोडवेज के पास करीब 1400 बसों का बेड़ा है। इसमें 900 बसें रोडवेज की खुद की है, बाकी अनुबंध पर है। खुद की बसों में 400 बसें अपने किलोमीटर और आयु पूरी कर चुके हैं, जिन्हें सड़क से बाहर किया जाना चाहिए था, लेकिन बसों की कमी के कारण रोडवेज इनको चला रहा है। पुरानी बसों को बाहर करने के लिए रोडवेज ने उनकी जगह नई बस खरीदने की तैयारी कर दी है। प्रदेश के सभी निकायों में 7 फरवरी तक होगा शपथ ग्रहण, शहरी विकास मंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सभी निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समस्त नगर निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सहित निगम के पार्षद सभासदों को शपथ दिलाई जाएगी।
पर्वतीय जिलों के दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में हॉस्टल बनेंगे, यहां है तैयारी। पर्वतीय जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में छात्रावास बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रथम चरण में 5 पर्वतीय जिलों में एक छात्रावास का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। हर छात्रावास की क्षमता 150 छात्रों की होगी। मीडिया कर्मियों से बातचीत में डॉक्टर रावत ने कहा कि पर्वतीय जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए क्लस्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं। इन क्लस्टर स्कूलों में आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए बजट का प्रावधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रजनी भंडारी को बड़ा झटका, शासन ने जिला पंचायत प्रशासक पद से हटाया, डीएम को सौंपा गया चार्ज। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की धर्मपत्नी रजनी भंडारी को शासन द्वारा चमोली जिला पंचायत प्रशासक पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी को चार्ज देने के आदेश भी जारी किए हैं। इस संबंध में सचिव पंचायती राज चंद्रेश यादव ने आदेश जारी किए हैं। शासनादेश से रजनी भंडारी और बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी को बड़ा झटका लगा है। लिव इन में रहने के लिए उत्तराखंड के पहले जोड़े को मिली मंजूरी, दूसरे जिले से भी आए आवेदन। सम्मान नागरिक संहिता के तहत लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने के लिए प्राप्त 3 आवेदनों में से एक को कानूनी मान्यता दे दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पहले जोड़े को पंजीकृत कर लिया गया है। यह युगल देहरादून जिले का बताया जा रहा है। हालांकि दून से प्राप्त 2 आवेदनों के अलावा एक आवेदन दूसरे जिले से भी प्राप्त हुआ था। हल्द्वानी में गोला नदी सूखने के कगार पर, पानी संकट की आहट। महीनों से बारिश नहीं होने से हल्द्वानी की लाइफलाइन गोला सूखने की कगार में पहुंच गई है। लगातार कम हो रहे जलस्तर से नदी में पानी की स्थिति फरवरी में ही जून जैसी बन गई है। गोला बरूच में नदी का जलस्तर 125 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि इसके पूर्व मई और जून की भीषण गर्मी से नदी का जलस्तर इतना दर्ज किया जाता रहा है। ऐसे में फरवरी में ही आने वाले पेयजल संकट की आहट सुनाई दे रही है। उत्तराखंड में लखवाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण में आएगी तेजी, लाखों को यह होगा फायदा। उत्तराखंड में निर्माणाधीन 300 मेगावाट के लखवाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट के काम में अब तेजी आएगी। सेंट्रल वाटर कमीशन को समय पर लखवाड़ बांध से जुड़ी सभी डिजाइन उपलब्ध करानी होगी। अब लखवाड़ प्रोजेक्ट की प्रगति का ब्यौरा पीएम प्रगति पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज होगा। इसके साथ ही पीएमओ में नियमित समीक्षा बैठक भी होगी। पीएमओ में अपर सचिव पीएमओ अमित नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में टाइम लाइन तय की गई। फर्जी दस्तावेज बनाकर पूर्व विंग कमांडर के पिता के 4 फ्लैट कब्जाए, एक संत सहित 2 पर मुकदमा दर्ज। कनखल थाना क्षेत्र में फर्जी वाड़ा कर कुटरचित दस्तावेज बनाकर 4 फ्लैटों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त विंग कमांडर की तहरीर पर पुलिस ने एक संत सहित 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कुटरचित दस्तावेज बनाने सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू भी कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मनमोहन सिंह पेंटल पुत्र स्वर्गीय सरदार सिंह पेंटल निवासी रामबाग सोसाइटी मकरपुरा रोड थाना मकरपुरा जिला बड़ोदरा गुजरात ने शिकायत दी। बताया कि वह एयरफोर्स विंग कमांडर के पद से सेवानिवृत्त है। बताया कि उनके पिता सरदार करतार सिंह ने वर्ष 2000 में कनखल में गायत्री लोक अपार्टमेंट में 4 फ्लैट खरीदे थे। 60 घरों पर लटके ताले, 200 के सिर्फ बुजुर्ग रखवाले, ना रोजगार और ना शिक्षा, जंगली जानवरों का डर अलग। सड़क, स्वास्थ्य और स्कूल जैसी सुविधाओं का अभाव गांव में सुनसाने का सबसे बड़ा कारण है। रही सही कसर जंगली जानवरों ने पूरी कर दी, जिनके आतंक से खेत खलिहान बंजर पड़े हैं। ग्रामीण खेतों में जो भी बीते हैं, बंदर और जंगली सुअर उसके चौपट कर देते हैं। ऐसे में सुविधा के संसाधनों की कमी से जूझ रहे लोगों को 2 वक्त की रोटी की तलाश में अपने घरों पर ताला लगाकर पलायन करना पड़ रहा है। ऐसी ही स्थिति पिथौरागढ़ की दूरस्थ तहसील बंगापानी की ग्राम पंचायत जारा जिबली की है। यहाँ के ग्रामीण रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन कर रहे हैं। कभी गांव में 400 परिवार रहा करते थे, बीते कुछ वर्षों में गांव करीब आबादी पलायन कर चुकी है। करीब 60 घरों पर ताले लटके हैं। जिन घरों में चूल्हा जल भी रहा है तो उनमें से करीब 200 ऐसे हैं जहां बुजुर्ग केवाड़ खोले हमेशा अपने बच्चों की राह ताकते रहते हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।